एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, जो और नहीं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं ना, वो जो मन को बहुत वो करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, और जो हमें आगे बढ़ने की एक वो होता है ना, वो भी बहुत हिम्मत भी बहुत मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे कमेंट करिए हमारे वीडियो पे। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 4 और मैं यहाँ जग चुकी हूँ। और आज ना मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं आज आरओ चला के सो गई थी, और मेरा आरओ इस समय ना कट ऑफ नहीं करता है। ऑटोमेटिक जो था ना वो नहीं है, तो जब अगर भर जाता है ना तो बंद नहीं होता, नहीं तो अपने आप ही कट ऑफ कर जाता है भरने के बाद। इस समय पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर वो बंद करना पड़ता है। तो मैं सोची कि शाम को बंद कर दूंगी और भूल गई। उतने में मैं आई ना तो मेरा सारा किचन भर गया था। उसे साफ़ किया, उसके बाद यहाँ रखा गर्म पानी, और सबसे पहले मैं आगे गर्म पानी को पीऊँगी और थोड़ा सा करूँगी एक्सरसाइज, तब उसके बाद काम अपना करूँगी स्टार्ट। तो जो हम लेडीज़ों का सही समय है वो सही समय 4 साढ़े 4 बजे अगर हम लेडीज़ उठ जाए ना, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसका क्या होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपका काम भी हो जाएगा टाइम पे, और आप फ्री भी हो जाओगे। तो फिर ये होता है ना कि अगर 4 बजे उठने से जो हमारी एक एनर्जी होती है ना, जो शरीर भी बिल्कुल फुर्ती बनी रहती है। क्योंकि अगर हम अब 4 बजे उठेंगे तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे। तो फिर अपने ऊपर टाइम दे लो, तो जो अलग से एनर्जी सुबह का जो टाइम होता है ना, वो सुबह का हवा, सुबह की ताज़ी हवा, हरियाली, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर टाइम दे दोगे। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे, अगर यही 5 6 बजे 7 बजे उठोगे, तो फटाफट से उठ के तुरंत बच्चों का लंच बनाओगे और अपने काम में बिजी हो जाओगे। तो इसलिए अगर हम लेडीज़ों का सही टाइम 4 बजे ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम होगा। उतने बजे अगर आप उठ जाओगे ना तो आप अपने ऊपर टाइम दे दोगे। क्योंकि ऐसे होता है ना, जैसे गर्म पानी पीना, फ्रेश होना, उसके बाद मुंह कुल्ला करना, फिर एक्सरसाइज करना, इतना करते करते आधा घंटा या 1 घंटा आराम से हो ही जाता है। तब 5 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ जो अपना डेली का रूटीन होता है। क्योंकि बच्चे भाई स्कूल जाएंगे तो उनको बच्चों का भी अलग अलग फरमाइश होता है। तो फिर अगर आप टाइम पे उठेंगे ना तो अपने बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करेंगे। नहीं तो अगर टाइम पे आप नहीं उठेंगे, 7 बजे या 6 बजे उठेंगे, तो फिर आप अपने बच्चों का फरमाइश भी नहीं पूरा कर सकते। बस जो वो बोलेंगे, जो आपको जल्दी लगेगा वही आप बना के बच्चों को दोगे। तो आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी इडली सांभर, तो फिर इसलिए मैं आज 4 बजे उठी, तो फटाफट से आगे चढ़ा दूँगी, सांभर पकने के लिए रख दूँगी। तो सांभर पकता रहेगा, उधर मैं अपना एक्सरसाइज कर लूँगी। तो इसलिए मैं आगे गर्म पानी पी के उसके बाद फटाफट से यहाँ सांभर की मैं करने लगी तैयारी। और मैं ज़्यादा ही बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी भी बना लूँगी तो बच्चों को लंच में भी दे दूँगी। और उसके बाद हमारे यहाँ सब लोग को बहुत ही पसंद है इडली, तो फिर इसलिए तो बना रही थी। तो फिर होता है, अगर टाइम पे आप उठोगे तो अपने बच्चों को भी अच्छे से परवरिश करोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे, और हमारे बच्चे भी हमसे वही सीखेंगे जो हम अपना दिनचर्या कर रहे हैं। तो जो हमारा डेली का जो काम है ना, चाहे हर चीज़ का ही होता है, या तो आप रहन सहन का सोच लो, या तो बोली भाषा का वो कर लो, हर चीज़ आपसे ही बच्चे सीखेंगे। तो अगर आप यही हर चीज़ सही सलामत, जैसे रहन सहन का भी आप जैसे तरीके से उठोगे, बैठोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, या तो किसी को व्यवहार करोगे, और या तो अच्छे संस्कार जो होते हैं वो आपसे ही बच्चे सीखेंगे। तो आप जैसा करोगे वैसा ही बच्चे भी करेंगे। तो इसके लिए हमें अच्छे अच्छे हर चीज़ करना चाहिए। तो फिर अगर हम सुबह उठने वाली आदत जैसे हम वो कर रहे हैं ना, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे कि हमारी मम्मी तो ज़्यादा सुबह उठती हैं तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो अगर बच्चियां हैं तो बच्चियां भी वही सीखेंगी। कहीं जाएंगी तो उनको भी ये आदत करेंगी, और सोच समझ के कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मैं भी करूँगी। तो वो बच्चों को संस्कार देना है, तो आप अपने आगे संस्कार को सही रखेंगे तभी बच्चों को आप परवरिश अच्छी कर सकते हैं।
तो इसलिए अपना आगे हर चीज़ जो होता है ना, बोलने का तरीका, बड़ों से आदर से बोलना, हर एक चीज़ अपने आगे ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके बाद वही हमारे जो बच्चे हैं ना, क्योंकि बच्चे मानो तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे बहुत मन के सच्चे भी होते हैं। उनको जिस ओर मोड़ोगे आप, उसी ओर वो मुड़ेंगे। तो उनको अगर अच्छी शिक्षा दी जाए ना, तो बहुत ही अच्छे आगे चल के बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छी माँ बनेगी, अच्छी बहन बनेगी, अच्छी भाभी बनेगी, अच्छी बहू बनेगी। अगर बेटी है, अगर बेटा है तो एक अच्छा इंसान बनेगा, सबका हेल्प करेगा। अगर आपके संस्कार ही उनको आगे चल के उनके चलने का एक वो होगा, एक माँ बाप ही होते हैं। तो कुछ तो होते हैं, कभी कभी होता है कि हर माँ बाप, कोई माँ बाप चाहता नहीं है कि हमारे बच्चे बिगड़ें, पर अगर आप यही संस्कार सही रखेंगे तो फिर बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वही परवरिश मिल चुकी है। तो फिर मैं भी अपना जो पूजा पाठ करती हूँ, हमेशा तो बच्चों को फ़िलहाल नहीं वो करती हूँ, पर जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो उसमें उन लोग पूजा में बैठते हैं, जैसे दीपावली की पूजा है तो उसमें उन लोगों को बैठाती हूँ, क्योंकि जो साल भर वाली पूजा है ना, उसमें ज़रूर उन लोगों को बैठाती हूँ, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि साल भर में क्या होता है। और डेली के पूजा में तो मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, तो डेली वाले पूजा में तो बहुत वो नहीं होता है, पर मैं जो ये सारे त्यौहार होते हैं ना, उसमें उनको पता होना चाहिए कि क्या होता है, किस टाइम कौन सी पूजा होती है, तो उन्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं सामर रख के और एक्सरसाइज करते करते मेरी जितनी चिड़िया थी वो आ चुकी थी। तो इनका भी एक अद्भुत नज़ारा होता है। हमारे यहाँ सुबह सुबह ये लोग दस्तक देती हैं और पुकारती हैं चाँव चाँव, और अपने आवाज़ में जो भी उनको एक समझो कि बुलाना ही होता है, तो वो लोग बुलाती हैं। तो इनका भी एक अलग अंदाज है बुलाने का। तो इसलिए मैं सुबह सुबह, बहुत ही भावुक वाला दृश्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतना करते करते उसके बाद स्नान की तब तक आ गए थे कारपेंटर भैया। तो ये देखिए इतना मेरा बन चुका है। तो इस तरह से, और इसमें काफ़ी कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं काम लगे हुए। तो डेली कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, और इसी की वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम चलता रहता है ना। तो किसी तरह से खाना वगैरह बना लेती हूँ, तब तक आ जाते हैं ये लोग, तो कोई भी वीडियो मेरा शूट नहीं हो पाता। तो ये देखिए ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है, तो ये इस तरह से 2 में लग चुका है, अभी 2 बाकी है। तो इधर 2 लग चुका है, अभी ये 2 बाकी है लगाने को। तो वहाँ कर रहे थे, तो इन लोगों को भूख भी लगती, भाई कितना है, ये लोग बेचारे 10-11 बजे से आते हैं, सारे दिन काम करते हैं। तो फिर मैं सोची कि इन लोगों को दे देती हूँ इडली, और वहाँ बच्चे को मैं बना के दे दी थी। बच्चे स्कूल गए और उसके बाद हम लोगों ने भी नाश्ता किया। तो तब तक ये लोग आ गए थे, मैं सोची इन लोगों को भी दे देती हूँ, ये लोग भी कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद अपना काम करते रहेंगे। तो इस तरह से बन चुकी है मेरी इडली, आप लोग भी आके खा लीजिए। तो जो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड हैं वो भी आ जाइए, खा लीजिए। तो फिर यहाँ मैं और बना भी रही थी, और ये निकाल के उसके बाद जो और है तो वो भी रख देती हूँ। ये लास्ट बार है, क्योंकि सब लोग हमारे पूरे परिवार ने खा लिया है, बस यही कारपेंटर भैया लोग बाकी थे, उन लोगों को बना के दे देती हूँ, ये लोग भी खा लेंगे। उसके बाद जो और मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, और इसे मैं कर भी रही हूँ ना, तो ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है, पर कोई नहीं, थोड़े दिन और इंतज़ार करिए, उसके बाद बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको 1-2 चीज़ मेरे ब्लॉग में हो, कि कुछ सीखने वाली चीज़ें कुछ, तो फिर मैं कोशिश पूरी तरह से करूँगी अपने ब्लॉग में आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए, और हर चीज़ का एक पहलू हो। अगर कोई वीडियो आप मैं वो कर रही हूँ, तो वो एक उसका पहलू होना चाहिए कि इससे आपका क्या फ़ायदे होने चाहिए, कैसे मैं किचन को अच्छे से रखती हूँ, क्या करती हूँ, तो सारे चीज़ आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी इस समय तो बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि मेरे घर में जब अगर काम लगा हुआ होता है ना, तो फिर बहुत सारी इतना ज़्यादा वो होता है ना, कि उसमें मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो फ़िलहाल आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप लोगों के साथ आऊँगी, और कोशिश करूँगी जो हमारे मिडिल क्लास में, और जितना हमारे मेरा सिंपल लाइफ है वो दिखाने की कोशिश पूरी तरह से करूँगी। तो
यहाँ ये मेरी इडली ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं ये भी धुल ली और सारे बर्तन को साफ़ सफाई कर लिया और किचन को करके क्लीन। उसके बाद अब चली होंगी थोड़ा बहुत सब्जी साग जो मैं उगाई हूँ तो उसे भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये देखिए एक छोटे से कंटेनर में और इतना सारा कद्दू फरा हुआ है, तो ये देख के ना जो सुकून मिलता है। और बिना एक भी मुट्ठी खाद मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ पानी गुड़ैया करके यहाँ इतना होता है। तो ये जो सुकून है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे हाथों से इतना हो रहा है। तो फिलहाल मैं कोई खाद इसमें नहीं डालती हूँ, सिर्फ जो गोबर की खाद है वही रहता है, कोई अन्यथा दूसरी खाद इसमें नहीं पड़ता है। तो यहाँ इस तरह से, और ये नीचे से भी मैंने नेनुआ और कद्दू बोया है तो वो भी ऊपर आ रहा है। तो ये जो नीचे से जो लगाई हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा फरता है। ये मेरे बाहर का लोकेशन है और बहुत हमारा घर जहाँ है ना बिल्कुल शांति भरा स्थान पे है। कोई ना बहुत ज़्यादा शोरगुल की वो है ना, कोई भी, बिल्कुल एकदम शांति भरा है। ये मेरे देवरानी का वो है। और मेरे बाहर ना तो बहुत ज़्यादा ही इसमें कबाड़ फैला हुआ है, क्योंकि कारपेंटर का जो काम चल रहा है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कबाड़ फैल चुका है। तो कोई नहीं, फ़िलहाल 1-2 दिन में सारी साफ़ सफाई हो जाएंगी। तो ये देखिए मेरे बाहर का इतना प्यारा सा लुक, और मुझे बहुत ही यहाँ सुकून मिलता है कि कोई शोरगुल नहीं। शहर से थोड़ा सा हट के है हमारा घर, तो यहाँ जो एक सादगी भरी एक ताज़ा हवा की बात ही कुछ और है। यहाँ का जो एक रूटीन है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का चिड़ियों का चहचहाट, ताज़ी हवा खुले में, और हर चीज़ बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ ये देखिए सारे चीज़ों में मैं पानी डाली, बारिश हो रही है पर कभी कभी बारिश नहीं होती है ना, तो क्योंकि ये कंटेनर में है तो इनको डेली का डेली पानी चाहिए ही होता है, क्योंकि इसमें फल भी लगे हुए हैं तो इनको डेली पानी चाहिए होता है। तो इसलिए मैं पानी का बिल्कुल भी इन लोगों का वो नहीं करती हूँ, डेली पानी मैं डालती ही डालती हूँ। तो वहाँ से आ गई और यहाँ ये फिर ये लोग अंदर बना रहे थे, तो अब कोशिश ये होता है कि जल्दी से बन जाए ताकि मैं अपने घर को करती हूँ एक बार फिर से डेकोरेट, दुल्हन के तरह अपने घर को सजा दूँ। तो ये मेरी एक इच्छा होती है कि मेरा घर बिल्कुल क्लीन रहे और अच्छा रहे चमकता हुआ। तो फिर वो बस अब 1-2 दिन में मेरा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ ये ऊपर 2 बचा था ना उसमें भी लगा रहे हैं, तो ये मेरा बन जाएगा तो मुझे बहुत ही सुकून भरी वो मिलेगा। तो यहाँ ये कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई गौ माता को यहाँ भूसा वगैरह डालने। तो ये जो छोटी वाली बच्चियाँ है ना, ये मैं अंदर बांधती हूँ तो इसे कर दी बाहर। उसके बाद अब यहाँ ये भूसा वाला घर है तो इसमें से भूसा लेने में और थोड़ा सा अंधेरा होता है यहाँ, तो फिर यहाँ से लूँगी भूसा और इन लोगों को डालूँगी, अपने गौ माताओं को चलाऊँगी और डालूँगी इन लोग को खिला के। उसके बाद फिर से जो और मेरा काम है वो करना हो जाता है। तो ये वाली ना गौ माता को अंदर में बांधती हूँ, इसलिए बांधती हूँ कि दोपहर में धूप आ जाता है और शाम को फिर ठीक हो जाता है, तो शाम को बाहर कर देती हूँ। तो मेरे पास इस समय 4 गौ माता हैं, तो 4 में 3 बड़ी हैं, 1 छोटी हैं। तो फिर इन लोगों की सेवा करना जो एक सुकून मिलता है ना कि बहुत ज़्यादा ही, और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं इन लोगों को हटाना भी नहीं चाहती हूँ, पर ज़्यादा जब हो जाएंगे तो करूँगी क्या, क्योंकि इस समय 3 जो है ना तीनों बच्चा देने वाली हैं। ये तीनों अगर दे देंगी तो फिर मेरे पास इस समय 4 हैं और हो जाएंगी 7 गाय। तो फिर मैं 7 गाय लेके करूँगी क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं अकेली करने वाली काम, क्योंकि मेरा एक तो यूट्यूब का भी काम है और उसके बाद घर का भी काम है, तो बहुत सारे काम मेरे पास हैं। तो अब देखूँगी, सोच रही हूँ कि एक निकालने के लिए, पर देखती हूँ अगर सही सलामत अगर होता है। पर मुझे कष्ट तो होता है, क्योंकि अगर इन लोगों को परवरिश किए रहो पाले रहो ना तो बेचना अच्छा नहीं लगता। पर मैं करूँगी ही क्या, मेरे पास बहुत सारी हो जाएंगी, तो इसलिए सोच रही हूँ बेचने के लिए। पर देखती हूँ आगे होता है क्या। पर अभी तो बस मन विचार बनाई हूँ, अभी ज़्यादा ये नहीं है कि मैं बेच ही दूँगी। अब आगे अभी 1-1.5 महीने बाकी हैं, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। जैसे मेरी हिम्मत गवाही देगी वैसा ही मैं आगे चल के करूँगी। तो यहाँ मैं गई, वहाँ गाय वगैरह को चारा डालने ना, तब तक आई तो देखिए 2 अलमारी और बन चुकी थी, अब तीसरी लगा रहे हैं। तो फिलहाल
2 दिन में मेरा ये काम कारपेंटर वाला ख़त्म हो जाएगा, फर्नीचर वाला जितना काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अब रह जाएगी बस घर की डेकोरेशन और साफ़ सफाई। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कहीं मैं गलत हूँ, अगर गलती कर रही हूँ तो वो भी आप लोग बताइएगा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।